स्वागत है दोस्तों आपका हमारे गेमिंग चैनल में। आज है स्टेज 4 2020 सीज़न का। तो आज है रेस डे। अगर देखें, अगर F1 के वाइज जाए तो आज है रेस डे, जिसमें हमको सीक्वेंस के वाइज रेस खेलने मिलेगी स्टेज 4 और स्टेज 5 में। तो स्टेज 4 पर्टिकुलरली इजी रहता है, और स्टेज 5 के सेकंड रेस में आपको इशू होता है। उसके बाद से आपको जो मैक्सिमम पीआर रहती है ये इवेंट कंप्लीट करने की, वो पीआर में आपको कार को अपग्रेड करना पड़ता है। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी अपग्रेड कर चुके हैं तो हमको इतना ज़रूरी नहीं होगा, हमको इतना इम्पोर्टेंस नहीं होगा। हमारी कार तो ऑलरेडी अपग्रेडेड है इस इवेंट के लिए। और 2020 सीज़न की ख़ास बात यह है कि आप इस इवेंट में आपकी स्किल, आपके पैसे और आपके गोल्ड तीनों का यूटिलाइजेशन है। जैसे कि आपकी फ़र्स्ट 3 रेसेस जो होगी वो प्रॉपर आपको सिर्फ $M दे के ही आप कंप्लीट कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है। और आपको उसमें मिलते हैं 150 गोल्ड कॉइन्स। और इसके अलावा आप देखते हो कि नेक्स्ट जो 3 रेसेस है उसमें आपको थोड़े गोल्ड कॉइन्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो नहीं, थोड़ी जो लास्ट की 3 रेसेस है उसमें आपको गोल्ड कॉइन्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उसमें आपको ड्राइवर और प्रिंसिपल और टीम प्रिंसिपल इन दोनों को भी अपग्रेड करना पड़ता है। लाइक अप टू 4 लेवल और 7 लेवल तक, इन बीच में आपको दोनों को अपग्रेड करना पड़ता है। तो उधर आपको 230 जेम्स जाते हैं, गोल्ड कॉइन्स जाते हैं। तो आपको हाँ, उसमें आप एक सिंगल कार यूज़ करके कंप्लीट कर सकते हो। उसके लिए भी मैं आगे खेलूँगा। और बाकी की जो मिडिल वाली 3 रेसेस है उसमें आप प्योर आपका स्किल डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आपकी कार पीआर में मीट करे। उनका लिमिटेड मिनिमम पीआर रहता है। बट अगर आप ज़्यादा टाइम से खेल रहे हैं तो आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी है, तो आप बिना पीआर मीट कराए आप कंप्लीट कर सकते हो। मतलब पीआर की जैसे लाइक अभी स्टेज 4 है, स्टेज 4 में आपको पीआर की ज़रूरत है 130 पॉइंट कुछ समथिंग है। बट आपको आपकी स्किल के ऊपर ज़्यादा भरोसा है और आपके पास 128 वाली पीआर ही अपग्रेडेड है, तो आप उससे भी कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, ये 2020 सीज़न की एक और ख़ास बात यह है कि आप लाइक एक ही कार यूज़ करके, सिंगल कार स्ट्रेटजी यूज़ करके आप 9 इवेंट्स कंप्लीट कर सकते हो, जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है आपके लिए। हर इवेंट में आपको 50 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं लगभग, शायद जहाँ तक मुझको अंदाज़ा है वहाँ तक 50 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। तो 50 × 9 करो तो 450 गोल्ड कॉइन्स आपके पास रहते हैं। और आप जबकि अगर आप सिंगल कार स्ट्रेटजी यूज़ करते हो तो आपके जो गोल्ड कॉइन का जो लाइक आपको जो इन्वेस्ट करना पड़ता है वो 230 गोल्ड कॉइन्स है मिनिमम। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लोगे तो भी आप 250 270 गोल्ड कॉइन यूज़ करोगे तो आपकी सारी इवेंट्स ईजिली कंप्लीट हो जाएंगे। तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल आप देखोगे तो 2020 सीज़न है। बट एट द एंड आप सबको चैम्पियन सीरीज़ तो आप एक कार के साथ ही कंप्लीट कर सकते हो। मेन रहती है इनविटेशनल सीरीज़, तो एट द एंड आपको उनको अपग्रेड करना ही है। तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल तो है नहीं, अभी करो बाद में करो, एक ही बात होती है। बट या आगे अगर आपको कलेक्शन से इकट्ठा करना है तो आप ये कर सकते हो। स्टेज 3 कंप्लीट हो चुका, स्टेज 3 की सेकेंड रेस कंप्लीट हो चुकी है, स्टेज 3 की थर्ड रेस चल रही है। ज़्यादा कुछ हार्ड मशीन्स नहीं है इसमें, लॉन्ग रेसेस रहती है, ड्रैग करना है, सेफ्टी कार आ जाती है बीच में, और ऐसे कुछ मशीन देखने मिलेंगे जिधर आपकी कार भी डैमेज हो जाती है। पर इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी कार डैमेज होने से पहले ही 180 के ऊपर नहीं जा रही है और ना ही डैमेज होने के बाद जाएगी, तो इट्स ऑल सेम। स्टार्टिंग के 3 इवेंट्स तो आपको सिर्फ $M से हो जाते हैं। जो नेक्स्ट 3 इवेंट है उसमें ट्रैक्स थोड़ी टफ है बिगिनर्स के लिए रहेगी, क्योंकि वो जो ट्रैक्स है, जो अमेरिकन जीपी हो गई या ब्राज़ील हो गई, जो फेमिलियर नहीं है ट्रैक से, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। फिर भी बट एट द एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स कर लो गाड़ी को तो इजीली हो जाता है। उसमें भी मोस्टली अगर आप $M से अपग्रेड करोगे तो भी हो जाएगा। तो फर्स्ट 6 इवेंट्स आके आपके $M से ही हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा $M इकट्ठा कर लो। आप सिंगल कार यूज़ करोगे तो भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि एवरी इवेंट के लिए आपको एवरी ट्यूनिंग सेटअप अपग्रेड करना पड़ता है। तो अगर आप ट्यूनिंग सेटअप जो भी अपग्रेड कर रहे हो वो ट्रैक के लिए होता है, गाड़ी के लिए नहीं होता है। तो ट्यूनिंग सेटअप अपग्रेड करते हो तो भी ऑफ नो यूज़ है, वो आप पर्टिकुलर ट्रैक पे ही यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा। या फिर आप उसको मैक्स कर देते हो तो भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं दिखता है मेरे को, क्योंकि हर एक ट्रैक के लिए अपना अपना रहता है कि लाइक आप मोने को ट्रैक देखोगे तो उसमें आपको चाहिए रहता है पिकअप और स्टेबिलिटी कार की।
ये सिल्वर स्टोन और स्पा देखोगे तो उसमें आपको चाहिए रहता है ये स्पीड, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्ट्रेट्स ज़्यादा है, तो स्ट्रेट लाइन स्पीड आपको चाहिए रहती है, तो आपकी एवरेज स्पीड मैक्स चाहिए। फिर मोन्जा भी उसी में आ जाती है। फिर बचती है ब्राज़ीलियन और अमेरिकन जीपी, जिसमें भी आपको कट और जो स्पीड कटिंग्स आपको देखने मिल जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको ट्यूनिंग सेटअप भी चाहिए रहेंगे। और और ड्राइविंग के लिए भी अगर आप कमेंट करके आप बताना कि आपको किस ट्रैक में किधर डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ड्रॉप कर दूंगा वीडियोस के अकॉर्डिंगली। आप जिस स्टेज में अटके हुए हो या फिर जो भी ट्रैक में आपके मिशंस कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियोस ड्रॉप कर दूंगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। और $M और गोल्ड कॉइन कमाने के लिए भी आपको अगर टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। गोल्ड कॉइन कमाना मुश्किल है, फार्म करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट वो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको डाल दूँगा। और $M तो एक बार आपकी चैम्पियन सीरीज़ खुलने के बाद इजीली आप ले ही सकते हो, आपको पता ही है। लाइक 10 लैप सिल्वर स्टोन हो गई, 8 लैप या मरीना हो गई, फिर अनदर 10 लैप्स की मोन्जा हो गई। उसके बाद अगर आप कार को मैक्स करोगे तो इन्विटेशनल सीरीज़ खुल जाएगी, उसमें भी 20 लैप सिल्वर स्टोन होगा, और 20 लैप मेरे ख्याल से सिंगापुर ग्रैंड प्री होगी। देन $M तो इजीली मिल जाएंगे आपको, और अकॉर्डिंगली आप जब इन्विटेशनल और चैम्पियन सीरीज़ कंप्लीट करोगे तो प्रोग्रेस वाइज 25, 50, 75, 100 पे आपको और एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स और मिलेंगे। तो गोल्ड कॉइन एक्चुअल देखे तो मिलना बहुत मुश्किल है, बट हो जाता है हमारा इसका, अगर प्रॉपर यूज़ करोगे तो। गेम वालों ने आपको लिमिटेड दिया हुआ है, इनाफ दिया हुआ है कि आप पूरे गेम को इजीली कंप्लीट कर सको और एक्सक्लूसिव कार्स ले सको। और ये हमारे स्टेज 4 चल रहा है, जिसमें हमारे कार के टायर्स डिग्रेड हो रहे हैं, उसी के साथ हमको कंप्लीट करना है ये रेस, ये इवेंट। और यस, ये 2024 अगर सीज़न आपने पहले कंप्लीट किया है तो 2020 सीज़न आपको काफ़ी इजी लगेगा। लाइक इतना कुछ डिफ़िकल्ट है ही नहीं, लाइक इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 2020 अगर यही सेम मिशन आप अगर देखोगे 2024 के सीज़न में, तो आपको दिया रहेगा कि आपके टायर डिग्रेड हो रहे हैं और आपको ऑफ ट्रैक जाना नहीं है, एंड आपके टायर के डिग्रेडेशन का टाइम भी कुछ ज़्यादा रहेगा। लाइक पर लैप में आपके 50% आपका टायर वेयर आउट कर रहा है, बट 2020 सीज़न में देख रहे हो तो काफ़ी इजी है। 2 लैप की रेस है, 2-2.5 लैप की रेस है, और अभी तक मेरा टायर सिर्फ 60% ही गया हुआ है। एंड मुझे ऑफ ट्रैक जाने की कोई लिमिट नहीं दिख रही है। आप ऑफ ट्रैक भी चले गए तो भी आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। सो यस, ये 2020 अगर 2024 सीज़न आपने पहले किया है तो ये 2020 सीज़न काफ़ी इजी लगेगा आपको। एंड मैं तो बोलता हूँ 2020 और 2021 सीज़न आप कंप्लीट कर लो, जिसमें ही आप इजीली बहुत सारी F1 कार कलेक्ट कर सकते हो। बट एट द एंड नो यूज़ है, जब तक आप उनको मैक्स ना करो तब तक आप इन्विटेशनल सीरीज़ नहीं खेल पाओगे। तो यस, नो यूज़ है आपका इतनी सारी कार इकट्ठा करने का। और ये हमारी स्टेज 4 की 4th रेस भी कंप्लीट हो चुकी है, ये रहे हमारे रिवॉर्ड्स। और स्टे ट्यून फॉर स्टेज 5, लाइक सब्सक्राइब।